देखो, जो तुम्हें स्ट्रक्चर वेडनेसडे को मेरे को शो करना है, HF का HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, HF HF, बस तुम ये इतना दिखा देना जरूर, ताकि मेरे को लगे तुम्हें आगे हाइड्रोजन बॉन्ड ये दिखा दिया और ये आगे कंटिन्यू। HF का HF के साथ, H2O का H2O के साथ, H2O H2O H2O, दो भी दिखा दोगे चल जाएगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। यहाँ एक पे दिखा दो पॉजिटिव पॉजिटिव और टू नेगेटिव, O है तो इधर H होना। तीसरा केस एमोनिया का, ये एमोनिया का मॉलिक्यूल, ये एमोनिया का मॉलिक्यूल, एक पे दिखा दो चार्जेस, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव, N पे 3 नेगेटिव, तो ये बॉन्ड बन गया, ये आगे कंटिन्यू। फिर HF पानी में सॉल्युबल क्यों है, तो HF का H2O के साथ। फिर एमोनिया पानी में सॉल्युबल क्यों है, तो अमोनिया का वाटर के साथ। समझ गए कि नहीं है? ये होमवर्क में तुम्हें क्या करना, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। चलो ये ध्यान रखना चीज का, ये 5 मैंने दिखाए हैं। अब एक चीज और देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, ध्यान देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, वो जो है किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो मैं जैसे बोलता हूँ HF, तो F की इलेक्ट्रो इस F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ये लिया HF और एक ये लिया HF, मैंने बनाया H पॉजिटिव F नेगेटिव, H पॉजिटिव F नेगेटिव, ये बना दिया, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब तुम बताओगे इस F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, इस वाले F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इस वाले F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए ना ये, तो ध्यान देंगे, यस सर। एक F जो है, जो अगर किसी HF का H इन्वॉल्व है, तो उस वाले F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो डोनर एटम है F, ये डोनर एटम है ना, ये आगे डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डोनेट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो आगे हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी बनेगा। अगर ये एफ, ये वाला सर्कल वाला एफ, अगर अपने लोन पेयर नहीं देगा इस H प्लस को, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा ना। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, पूरा रखना, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ये HF है ना, ए लिख दो, ए लिख दो उसको, ए, ए यहाँ पे एफ है एक्चुअल में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ डोनर एफ। एक्सेप्टर एफ लिख दिया इसको मैंने, ये एक्सेप्टर वाला है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ डोनर एफ। ये क्लियर हुआ कि नहीं? डोनर एटम, नहीं समझ आई बात? यस सर, आ गई। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ध्यान रखना, एक डोनर एफ है और एक एच जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, डोनर वाला एफ जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना जरूर। कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलेगा स्कूल में आता है, व्हाट इज डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट इट्स कंडीशन। तो कंडीशन में लिखना है पहले, हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक FON, ये लिख के आना। पहली कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड की, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON। दूसरी कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉलर इन साइज, शुड नॉट बी क्लोरीन, क्लोरीन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉलर इन साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉलर इन साइज। क्लियर होगा कि नहीं है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो नो सर। सर। नो। जानता है कंडीशन है इसकी, नोट करना है आगे। ये 5 बेसिक केसेस थे जो हाइड्रोजन बॉन्ड के मैंने शो किए हैं, और तुम्हें बनाने हैं, वो जरूर बनाना स्ट्रक्चर्स, ताकि मिस ना हो कभी, क्योंकि आगे 2 साल तक ये यूज करना है पूरा। चलो अब ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब जैसे मैंने दिया इथेनॉल, और लिया इसी का आइसोमर ईथर, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट जा रहा है?
और पानी में कौन सा सॉल्युबल है? दूसरा लिया मैंने C3H7NH2, C2H5 NHCH3, CH3 होल थ्राइस N। इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है और पानी में कौन सा सॉल्युबल है? पानी में कौन सा सॉल्युबल है ये बताना तुम्हें इसके अंदर। तीसरा केस T2O, D2O, H2O, इसको अरेंज करना है तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट में कह लो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ में। T2O, D2O, H2O, इसको अरेंज करना है। और इसके अलावा चलो ये बताना है डी। अगला क्वेश्चन जो है HF, HCl, HBr, HI, इसमें इसमें तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा है जो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। इन चारों में से क्वेश्चन नोट कर लेना, इनमें से कौन सा है एसिड जो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। चारों केस करो ये। क्रेश, क्रेश लेट क्यों ज्वाइन किया तूने? बी का 1 क्या, एक बार रिपीट कर दो। दोबारा बोल शरद। सर ये बी का 1 में C3H क्या है ये? तू बता क्या होगा? थोड़ा सोता हूँ, नहीं पूरी कर ली अब तो। क्या आएगा? 3 कार्बन सर सिंगल बॉन्डेड बना H7। थोड़ा सा यस ट्राई सर। करना, प्रोपाइल अमीन है ये। चलो शरद बोल आंसर। तो C2H5OH होगा। रीजन क्या है? सर उसमें उसमें जो O के साथ है सर डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन उसमें ज्यादा है, और उसमें C भी ज्यादा आ है? गया था। कितने हैं? इस कितने हैं? वो के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? सर 6 हो जाएंगे ना इसमें तो, और उसमें फिर कम हो जाएंगे, उसमें शरद, C भी अटैच हो जाएगा। शरद मैं तेरे को क्या बोलूं, तू अजीब सा आंसर देता है बहुत। गर्व तू बता, वो के साथ कितने एच है इसमें CH5OH में? सर एक है। सर एक ही है। शरद तू कैसे पढ़ाई कर रहा है? तू और नहीं करने के बाद ये आंसर देगा तू क्या?
O के साथ कितने H हैं CH3 CH2OH में? 1 और इसमें कितने हैं ईथर में? 0 मतलब चलो आंसर, मैं ये नहीं कह रहा कि तो आंसर मुझे सही दो, लेकिन गलत दे रहे हो तो उसका मतलब इतना गंदा लेवल, ये नहीं पता लग रहा कि कितने H अटैच्ड हैं कितने ही अटैच्ड हैं। इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी O के साथ क्योंकि H आ रहा है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि O के साथ H आ रहा है, ये इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऐसे। ये इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन ईथर के अंदर डाइमिथाइल ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि O के साथ H नहीं आ रहा। O के साथ H आने का मतलब ये होता है कि इसके O पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। O के साथ C आएगा ना तो नेगेटिव उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि C भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ईथर से, बिकॉज इन इथेनॉल देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद रखना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एल्कोहल में इस तरीके से। आर की जगह CH5 लिख देना, और जैसे से आर पार्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आर पार्ट बढ़ेगा, जैसे आर की जगह CH3 आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, CH5 आ जाए थोड़ी कम, C3H7 आ जाए और कम, फिनाइल ग्रुप आ जाए तो और कम। आर पार्ट बढ़ेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने देगा, वो रेजिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने में, इसलिए इसलिए क्या होगा, कुछ कम होता जाएगा सॉलिबिलिटी वगैरह। बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं कह सकते, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो आर पार्ट बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ेंगे, वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ेंगे। आर पार्ट बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे इथेनॉल है वो पानी में सॉल्युबल है, फिनॉल सॉल्युबल पार्शियली होता है, फिनॉल पार्शियली सॉल्युबल है पानी के अंदर, इथेनॉल CH5OH है। मैंने बोला इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, रीजन क्या है, इथेनॉल जो है पानी के साथ, ध्यान रखना ये वाटर दिखाया मैंने, पानी के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह फिनॉल आ जाता तो फिनॉल पार्शियली सॉल्युबल है पानी के अंदर, क्यों, तो फिनॉल के अंदर आर पार्ट R ग्रुप बड़ा बड़ा है। हाँ, आर ग्रुप बड़ा है तो क्या करेगा वो, इट विल रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। आर ग्रुप जो है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, आर ग्रुप नॉन पोलर नेचर का होता है, देयरफॉर इट विल रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल। फिर समझ गए कि नहीं मतलब है, R ग्रुप को रिपल्शन क्रिएट करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में, फिर तो वो इसलिए ध्यान रखना। हाइड्रोफोबिक होता है एक तरीके से। हाँ वही बोला ना, हाइड्रोजन पार्ट है, वाटर हीटिंग होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, इसलिए फिनॉल पार्शियली सॉल्युबल है, इथेनॉल ज्यादा सॉल्युबल है। और डाइमिथाइल ईथर ये पानी में सॉल्युबल होगा कि नहीं, नो सर। सॉल्युबल है पानी के अंदर ये भी, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाता है। हाँ उतना सॉल्युबल नहीं है जितना अल्कोहल से, समझे कि नहीं, उतना सॉल्युबल नहीं होगा जितना अल्कोहल से, लेकिन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाता है, तो ईथर भी पानी में सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल है, लेकिन वैसे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेल्फ में नहीं होती, समझे कि नहीं, ये हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। अब नेक्स्ट बताएंगे बी पार्ट में। तो इसका वन वाला होगा NH2 जिसमें। सबसे मॉडल इशिता बोलो। तो पहले C3H7NH2 होगा, हाँ, रीजन, फिर क्योंकि सर N के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और फिर सही है, जैसे C2H5NH3। हाँ C3 देखो RNH2 है, RNH2 RNH2 RNH2, ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इसके अंदर, N के साथ H, N के साथ H, ये इस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। RNH2 के अंदर जितने ज्यादा नाइट्रोजन से H अटैच होंगे उतना ज्यादा N पे नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि N के साथ H है। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नो सर। नो सर। इसमें N के सर। साथ कोई H नहीं है नो सर। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें N के साथ कोई H अटैच नहीं है तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और इस वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स। ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है टर्शरी वाले का, टर्शरी अमीन का, वो बहुत कम होगा प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से।
देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आइसोमर्स। सर इनमें से जो पानी में सर वो एथाइलअमीन वाला केस था ना, एथाइल और मेथाइलअमीन, वो उसमें क्या है, वो भी सिमिलर है इससे? नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी अमीन का, फिर टर्शियरी अमीन का। सही है अनुराग? हाँ उसमें 231 होता है ना, वो कह रहा था मैं। हाँ हाँ, वो नहीं, वो अलग चीज है, वो बेसिक बेसिक कैरेक्टर है, वो रहने दो। अच्छा ठीक है। वो बेसिक, ये तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये ध्यान रखना हाँ इसके सर अंदर वो याद है। पहले आएगा पहले प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन। अब इन तीनों में से पानी में सॉल्युबल कौन सा है? सर तीनों। हाँ, पानी में तीनों सॉल्युबल हैं, पानी में तीनों सॉल्युबल हैं, बस प्राइमरी ज्यादा सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी थोड़ा कम, टर्शियरी और कम। अमीन, इसका क्वेश्चन आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, अमीन्स आर सोल्ड इन द मार्केट as their 34% aqueous solution because they are soluble in water as they can form hydrogen bond with water molecule। जैसे ये RnH2 है, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड मारेगा इस तरह से। amines are sold in the market as their 34% aqueous solution because they are soluble in water and can form hydrogen bonds with water molecules फिर अब T2O, D2O और H2O। सर 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल सही है। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर D2O का, और लीस्ट होगा H2O। D2O की डेंसिटी पानी से ज्यादा, D2O पानी में सिंक कर जाता है। D2O की डेंसिटी ज्यादा पानी से, और ये पानी में सिंक कर जाएगा। वाटर है ये, मैंने इसमें डाल दिया D2O, तो D2O कहां चला जाएगा? नीचे जाके बैठ जाएगा, नीचे लेयर बनाएगा। और अगर D2O में H2O डाल दिया तो वाटर जो है फ्लोट करेगा, तो ये वाटर फ्लोट करेगा, ये D2O होगा, तो वाटर जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा, यहाँ रहेगा वो, ये H2O। तो ये याद रखना, D2O की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये भी पूछ सकते हैं पेपर में, और क्वेश्चन पूछे हुए IIT के अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे, जैसे क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है ये बताना तुम्हें। डेंसिटी ऑफ लिक्विड गैलियम सॉलिड, B, density of bismuth liquid is greater than density of bismuth solid, C, density of H2 liquid is greater than density of H2 solid, D, density of D2 is greater than density of H2। कौन सा ट्रू है इसमें से? सर लास्ट वाला किसने दिया आंसर? गर्व। गर्व। और कोई बच्चा? सर सी और डी। सी और डी, दूसरे गर्व का आंसर है सी और डी। सर ए सी और डी। ए सी और डी। ए, सर सी और सी। डी। सी। चलो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको। आंसर इसका है ABCD। ध्यान रखना, ये एम्स का क्वेश्चन है, पुराना एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है। गैलियम एंड बिस्मथ, ये ऐसे मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं विच एक्सपैंड ऑन सॉलिडिफिकेशन। मतलब गर्म करेंगे ना तो ये फैल जाते हैं। दे एक्सपैंड ऑन सॉलिडिफिकेशन, दे एक्सपैंड ऑन सॉलिडिफिकेशन, गैलियम एंड बिस्मथ। नहीं समझ आई बात? गैलियम एंड बिस्मथ एक्सपैंड ऑन सॉलिडिफिकेशन, इसका मतलब उनकी लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी ज्यादा होगी, बिस्मथ की भी गैलियम की भी। और ये तो मैं अभी बताऊंगा केस केज लाइक स्ट्रक्चर वाला, सबको अगर किसी को ध्यान हो तो ये तुम खुद भी सोच सकते हो। आइस को पानी में डालोगे तो आइस क्या करती है? फ्लोट करती है, इसलिए पानी की डेंसिटी ज्यादा, पानी की डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा देन सॉलिड वाटर। समझ गए कि नहीं? ये डायरेक्ट भी सोच सकते हो तुम इसे। दो आइस क्यूब को आपस में अटैच करेंगे तो अटैच हो जाते हैं,
किस वजह से अटैच हो जाते हैं? अगेन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। D2O जो है, D2O अभी मैंने तो बताया इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है देन H2O। क्लियर है कि नहीं? है D2O की डेंसिटी ज्यादा देन H2O। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और नेक्स्ट में अभी जो आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, उसका मैं एक रीजन दे रहा हूँ। हालांकि बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है उसका, हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनता है। मैं तुम्हें फिर भी शो कर रहा हूँ कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसका, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। ये वाटर के मॉलिक्यूल लिख देना ऐसे, बस अब इनको जोड़ते जाओ। इसका H इसके O के साथ, इसका H इसके O के साथ, इसका H इसके O के साथ, इसका H इसके O के साथ। ये आगे भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा। इसका हेक्सागोनल, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। मैंने हेक्सागोनल नहीं दिखाया, मैंने ऐसे दिखा दी स्ट्रक्चर। हेक्सागन लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका, हेक्सागन की फॉर्म में होता है स्ट्रक्चर ऐसा। और इसमें ये आती है केज लाइक स्ट्रक्चर। ये खाली जगह आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसके अंदर तुम चेक कर लो। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पूछते हैं क्वेश्चन कि एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बीच में खाली जगह आती है, ये बीच में खाली जगह आती है जहां पे हम गैसेस, नोबल गैसेस, मैंने मान लो मैंने हीलियम को डाला इसके अंदर और जेनॉन को डाला, तो कौन सी गैस इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी? जेनॉन। सही। हाँ, जेनॉन ट्रैप हो जाएगी। हीलियम छोटी है, बाहर मिल जाती है, जेनॉन अंदर ट्रैप हो जाती है, जेनॉन अंदर ट्रैप हो जाती है। यहाँ पे आइस काम कर रहा है होस्ट का, और जेनॉन यहाँ पे गेस्ट है। तो इसको हम होस्ट गेस्ट कंपाउंड भी कहते हैं, होस्ट गेस्ट कंपाउंड भी कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को क्लेथरेट्स भी कहते हैं, क्लेथरेट्स। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, छोड़ना नहीं कुछ भी इसके अंदर। और अब तुम्हें ये पता लग गया कि आइस में वेकेंट स्पेस होता है। कहने को तो आइस सॉलिड है, लेकिन इसमें खाली जगह आती है, इसमें वेकेंट स्पेस होता है। इसीलिए ये पानी के ऊपर, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पानी के ऊपर आइस फ्लोट करती है। आइस फ्लोट्स इन वाटर, रीजन because of hydrogen bonding, a cage-like structure is formed in ice, due to which there is vacant space. Hence, its volume increases, so density decreases. तुम चेक कर लो, किसी बाउल में वाटर लिया और उसको तुम फ्रीज कर दो, तुम खुद चेक कर लेना, उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसके अंदर। इसीलिए आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर के अंदर, बिकॉज देयर इज वेकेंट स्पेस इन आइस, वेकेंट स्पेस इन आइस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हुआ कि नहीं है? यस सर। यस सर। सर एक बार डी वाले का आंसर और बता दो। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं। और अब जैसे ही आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी कम हो गई। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया, तो क्या कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। तो हाँ, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया, यानी केज लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये वैनिश हो जाएगा। और ये कब तक वैनिश कर जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक ये वैनिश कर जाता है। और जो डेंसिटी है, ध्यान देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसके बाद दोबारा कम होने लगेगी। उसके बाद बढ़ाओगे तो कम हो जाएगी। ये मैक्सिमम डेंसिटी आ गई है 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान लो। मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होगा, हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होगा, और डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आएगी बात कि नहीं? तो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 277 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ गए कि नहीं है? यस सर। यस। D2O की डेंसिटी और ज्यादा, D2O की डेंसिटी क्या होगी? और ज्यादा होगी, D2O की डेंसिटी और ज्यादा। तो ये जो मैंने आइस के लिए बातें बताई हैं, तो ध्यान रखना इसके अंदर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। और नेक्स्ट मैंने दिया था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट वाला, HF, HCl, HBr, HI, इन चारों में से कौन सा है जो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा? सर HCl।
HCl, चलो घर में आंसर भी है HCl। और कोई बच्चा? सर अच्छा है। सर मेरा भी अच्छा ही। चलो HI दिया। अगर मैं इन चारों को बोलूं SD कैरेक्टर में अरेंज करना है तो क्या आंसर आएगा? SD कैरेक्टर में अरेंज करना है इन चारों को। HI HBr HCl सही HI। है। हाँ, सर सबसे ज्यादा HIBS सबको पता है हाँ, HI फिर HBr फिर HCl फिर HF। और सबको पता भी है कि HF इज वीकर एसिड, बाकी तीनों स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग HI है। नीचे जाएंगे जैसे से तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बॉन्ड बड़ा होता जाएगा, तो बॉन्ड बड़ा होता जाएगा तो वीक होता जाएगा, बॉन्ड बड़ा होता जाएगा तो वीक होता जाएगा। इसलिए HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इसको H2SO4 के लगभग इक्विवेलेंट मानते हैं। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन HF वीक एसिड। रीजन HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसलिए बॉन्ड से ज्यादा है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये ध्यान रखना है, HI सबसे अच्छा एसिड है। लेकिन मैंने बोला इनमें से एसिडिक सॉल्ट कौन बनाएगा, तो आंसर क्या किसी को देना है ये? नीट में सर HF नीट मेडिकल के पेपर में पूछा हुआ किसी? निकिता, सिद्धि, सर HI। सिद्धि आंसर HI दिया आंसर निकिता ने भी। सिद्धि तुम्हें दे रहा आंसर है? सिद्धि, अनुराग, सर HF। सर HF रीजन दे। हाँ, गर्व गर्व रीजन दे, इसका क्या रीजन है? सर HF क्यों बना रहा है? HF जबकि HF सर HF वीक एसिड है तो उसका H कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होएगा, तो वो सॉल्ट में रहेगा थोड़ा सा। सॉल्ट में कैसे रहेगा? मतलब तू ये कह रहा है NaHF बन जाएगा? मतलब सर इसकी डिसोशिएशन कंप्लीट नहीं होएगी इसकी। नहीं नहीं, आंसर देखो, आंसर तो इसका HF ही है, आंसर HF ही है। रीजन देखेंगे, एसिडिक सॉल्ट का मतलब होता है एसिड का। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ये NaCl कैसा सॉल्ट है, Na2SO4 कैसा सॉल्ट है, सर न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल न्यूट्रल। Na3PO4 कैसा सॉल्ट है, तो तुम बोलोगे ये नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। एसिड का H खत्म, बेस का OH खत्म, समझे कि नहीं? ऑल दीज आर नॉर्मल सॉल्ट्स। क्लियर? एसिड का H खत्म, HCl का H खत्म है, NaOH का OH खत्म है, H2SO4 का दोनों H खत्म है, Na के दो NaOH के दोनों OH खत्म है, समझ गए कि नहीं? ऑल दीज आर नॉर्मल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, ये एसिडिक सॉल्ट है NaHCO, क्योंकि NaOH और H2CO3 से मिलकर बना है ये, NaOH और H2CO3 से मिलकर बना है ये। लेकिन Na एक OH खत्म, एक H खत्म, तो एक H तो बच गया ना एसिडिक वाला, तो ये NaHCO3 जो है एसिडिक सॉल्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये IIT का क्वेश्चन है एडवांस का। KHS एसिडिक सॉल्ट है। KHS क्या है? एक्सक्यूज मी सर, एसिडिक सॉल्ट। बोल ध्रुव। सर NaHCO3 बेसिक नहीं हो, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और नहीं H2CO3 नहीं, एक वीक सॉल्ट हाँ एसिड। सर, थोड़ा थोड़ा। सॉल्ट एसिडिक है, pH इसका 8.1 के आसपास होगा, समझा कि नहीं? ये अच्छा सर। सर सर सॉल्ट एसिडिक कैसे एसिड बोल रहे हैं? मतलब एसिड का H बचा हुआ है ना एक, देख अनुराग, ये एसिड का एक H बचा हुआ है ना, इधर भी एसिड ठीक है का सर। एक H बचा हुआ है। तो HF में मतलब कैसे होगा फिर वो? बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, पहले ये नोट कर ले जल्दी से। ठीक है सर, NaHCO3 कर एसिडिक, KHS एसिडिक, ये एसिडिक सॉल्ट्स हैं अगर एसिड का H बचा हुआ है। ऐसे ही अब ये कौन सा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट क्या होगा? CaOH Cl, AlOH होल ट्वाइस Cl, समझे कि नहीं? ये कौन सा सॉल्ट है दोनों? सर बेसिक बेसिक सॉल्ट। बेसिक क्यों? क्योंकि बेस का OH OH बचा हुआ है। तीसरा NaCl, Na3PO4 जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये कौन से सॉल्ट्स हैं? न्यूट्रल। नॉर्मल न्यूट्रल। नॉर्मल 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 बोलना है, नॉर्मल नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। एसिड का H खत्म, बेस का OH खत्म। क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। फोर्थ सॉल्ट, फोर्थ भी नोट करो। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कम्प्लेक्स सॉल्ट। ये कम्प्लेक्स सॉल्ट, जहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख जाए और सॉल्ट की फॉर्म हो तो ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है। ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, कम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं इसको, कम्प्लेक्स सॉल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे AgNH3 होल ट्वाइस Cl, समझ गए कि नहीं? या KAuCN2, ये कम्प्लेक्स सॉल्ट है।
जहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख जाए या बड़े ब्रैकेट, सिंपल वर्ड्स में बड़े ब्रैकेट दिख गए तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ई पार्ट ये है मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड जिसके अंदर एक एनायन हो और दो कैटायन, या उल्टा NaNH4PO4 HPO4। HPO4 2 नेगेटिव है, HPO4 2 नेगेटिव है, Na प्लस है, NH4 प्लस है, इसे बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, और इसका नाम तो स्पेशल नाम है पूरा इसका, .4H2 लिख दिया तो इसका नाम है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, चीनी मिट्टी, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट NaNH4 HPO4 मिक्स्ड सॉल्ट कहेंगे इसको। एक और एग्जांपल में MgNH4PO4 ये भी मिक्स सॉल्ट है, दो कैटायन और एक एनायन। क्लियर है कि नहीं? ये फिफ्थ टाइप का सॉल्ट, फिफ्थ टाइप का सॉल्ट। डाउट है तो पूछ लो एक बार। नो सर। तो ये फिफ्थ टाइप का सॉल्ट है। अब एक सॉल्ट और है जिसे कहते हैं डबल सॉल्ट। एक सॉल्ट और नोट करेंगे डबल सॉल्ट, फिर तुम्हारा आंसर दे रहा हूं मैं जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन DPF मेडिकल का क्वेश्चन है, मेडिकल में आया हुआ है क्वेश्चन ये। अब दूसरा जो है लास्ट डबल सॉल्ट जैसे KCl.MgCl2.6H2 इसे बोलते हैं कार्नालाइट। दो सॉल्ट्स अगर इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स्ड है तो बोलते हैं डबल सॉल्ट। कार्नालाइट दो सॉल्ट्स इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स्ड है, कार्नालाइट। जिया नेक्स्ट ये K2SO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 ये है पोटैश एलम। इसके तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स में, इसके बहुत क्वेश्चन आए हुए ऑब्जेक्टिव्स में पोटैश एलम के। पोटैश एलम में के की जगह क्या क्या आता है? किसी को याद है 12th वाले बच्चों को के की जगह क्या क्या आता है? सर Al या Mg? नहीं, के की जगह आता है कोई भी अल्कली मेटल और एमोनियम एक्सेप्ट लिथियम। कोई भी अल्कली मेटल और एमोनियम एक्सेप्ट लिथियम। कोई भी अल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी आता है एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम जो है सल्फेट आयन के साथ स्टेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। लिथियम कैन नॉट फॉर्म एलम्स। एलम फिटकरी होती है जो घरों में प्रेजेंट होता है ये। इन केस ऑफ ए कट विच लीड्स टू ब्लीडिंग एलम्स आर अप्लाइड। किचन वगैरह में प्रेजेंट होता है ये, समझ नहीं? तो एलम्स जो है पोटेशियम की जगह इधर क्या क्या आ सकता है? कोई भी अल्कली मेटल and ammonium ion except lithium. Lithium cannot form alums due to small size. Due to small size. सर एल्कलाइन अर्थ मेटल भी आ सकते हैं वो बी नहीं, नहीं, बेरिलियम। नहीं मैंने एक मिनट फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख दिया। ये Al2SO4 होल थ्राइस आएगा आगे, K2SO4.Al2। ये फॉर्मूला है पोटेश एलम का। पोटेश एलम का ये फॉर्मूला है। और एल्यूमिनियम की जगह क्या क्या आता है? इस एल्यूमिनियम की जगह और गैलियम आ जाएगा। हाँ गैलियम। ये आते हैं एलिमेंट्स, ये 6 एलिमेंट्स। ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। ये 6 एलिमेंट्स आते हैं एल्यूमिनियम की जगह। एल्यूमिनियम भी आ गया यहाँ पे। ये 6 एलिमेंट्स, ये 12th वालों को तो पढ़ाया हुआ कोऑर्डिनेशन में, उनको आंसर आना चाहिए। याद करने का तरीका बताया था इसका। फिलहाल कोई गाकर मनाए। फिलहाल कोई गाकर मनाए, याद करवाया था ये क्लास में। ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना? एलम्स के ये एलम्स हैं और इनको बोलते हैं हम डबल सॉल्ट बिकॉज इन दिस टू सॉल्ट आर मिक्स्ड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। टू सॉल्ट्स आर मिक्स्ड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। अब मैंने तुमसे पूछा इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, तो तुम कहोगे कोई भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि Na बन गया और अगले में
NaCl बन गया, फिर NaBr बन गया, फिर NaI। तो उसमें तो ये तो सब नॉर्मल सॉल्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे HF जो है वो बनाता है एसिडिक सॉल्ट। कैसे? क्योंकि HF जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है खुद के साथ। HF खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और जब खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो ये बना H2F2। H2F2 अपना एक H+ लूज कर सकता है, बन गया डाइफ्लोराइड आयन HF2 नेगेटिव। हो गए ना HF2 नेगेटिव। अब ये डाइबेसिक एसिड की फॉर्म में आ सकता है, तो इसमें K+ ऐड कर दो और ये बन गया KHF2। ये तो एग्जिस्ट करता है ना, KHF2 एग्जिस्ट बट नॉट KHCl2। बोर्ड का क्वेश्चन है ये। KHF2 एग्जिस्ट करता है लेकिन KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। KHF2 एग्जिस्ट बट नॉट KHCl2 बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। और ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF के अंदर। ध्यान देंगे HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। HF F नेगेटिव, HF F नेगेटिव। F नेगेटिव अपने लोन पेयर देगा इसको। कोई डाउट किसी को? F नेगेटिव अपने लोन पेयर दे रहा है इस H को। ये लेंथ अगर A, ये लेंथ अगर B, तो A B में क्या रिलेशन? ये लेंथ समझ गए कि नहीं? है यहाँ पे ये लेंथ C, ये लेंथ D, तो C और D में क्या रिलेशन? जल्दी से बोलेंगे आंसर। C तो D तो बहुत ज्यादा होगा ना C से। D की लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है। इधर B और A में क्या रिलेशन होगा? B और A में, इसमें सर A B is ग्रेटर देन है। इसमें A इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू B। ये ध्यान रखना चीज का। रीजन, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो H पे प्लस है, F पे नेगेटिव है। H+ जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और यहाँ बॉन्ड बन जाता है पूरा H+ का और इस F नेगेटिव का। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूरा बन जाएगा और ये यहाँ पे बन जाएगा डॉटेड F नेगेटिव। जब ये F इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, देगा नहीं, ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड पूरा बन जाएगा। दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है कि नहीं फिगर? दोनों है।